Today I am discuss of the aldehyde and ketone test of the aldehyde and ketone. Okay, just for the aldehyde and ketone. Okay. Now previous lectures are are the students chemical property of the aldehyde and ketones. Okay. Now start of the test of aldehyde and ketone. Test for the aldehyde, aldehyde and ketone. तो बेटा सिंपल लेआउट आप बना लीजिए पहले। नंबर वन आप कहते हैं एल्डिहाइड को टेस्ट में जैसे ही डालेंगे टॉलेंट रिएजेंट टेस्ट। टॉलेंट रिएजेंट टेस्ट। टॉलेंट रिएजेंट टेस्ट। ओके। टॉलेंट रिएजेंट टेस्ट है जो कि ये आपका एल्डिहाइड के लिए एंड कीटोन्स के लिए अलग अलग रिलाइजेशन देता है। ओके। टॉलेंट रिएजेंट टेस्ट। टॉलेंट रिएजेंट टेस्ट में आप जानते हैं अगर एल्डिहाइड है यहाँ पर आप लिख सकते हैं, एक साइड एल्डिहाइड के लिए है और इस साइड आप लिख सकते हैं इसके लिए है कीटोन के लिए। ओके। अगर एल्डिहाइड है बेटा, ठीक है, जैसे आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में आप एल्डिहाइड ले लीजिए और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आप कीटोन ले लीजिए, उसमें कोई भी कीटोन होगा। ठीक है। अब ये क्या करेगा, जैसे ही हम टॉलेंट रिएजेंट इसमें ऐड करेंगे, एल्डिहाइड वाले में ऐड करेंगे तो ये सिल्वर मिलर दे देगा। ठीक है। ये किस तरह का हो जाएगा, सिल्वर मिरर हो जाएगा, इसमें सिल्वर मिरर हो जाएगा। ओके। सिल्वर मिरर कलर का हो जाएगा। बट अगर एल्डिहाइड है तो यहाँ पर नो सिल्वर मिरर आएगा, यानी यहाँ पर सिल्वर कलर नहीं आएगा। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। सिल्वर कलर आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर सिल्वर कलर नहीं आएगा। अगर सिंपल सी रही बात, इसका रिएक्शन में आगे हम देख लेते हैं तो कुछ नहीं होता, एस्टल्डिहाइड, इसका रिएक्शन देख लेते हैं, एस्टल्डिहाइड CH3CH2। ओके। ये क्या है, एस्टल्डिहाइड है। एस्टल्डिहाइड में हम टॉयलेट रिएजेंट डाल देते हैं जो कि सिल्वर। अब देखिएगा वहां पर क्या होता है, सिल्वर अमोनियम, ये सिल्वर हो जाता है और अमोनिया NH3 का गोल्ड वाइज। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर एल्कोहल बाहर हो जाता है ये। ठीक है। ये क्या हो जाता है, आपका टॉयलेट रिएजेंट हो जाता है। टॉयलेट रिएजेंट को जैसे इसमें डालते हैं हम, डालने के बाद इसको हम सेक करते हैं। ठीक है। जैसे ये टॉयलेट रिएजेंट को आप सेक करते हैं, अमोनियम एसीटेट में बदल जाता है ये। ठीक है। ये इसमें OH है, इसमें का अमोनियम एसीटेट CH3 COO अमोनियम NH4। ओके स्टूडेंट्स, CH3 COO NH4 अमोनियम एसीटेट। और जो ये मिरर देता है आपका, मिरर में ये ट्वाइस Ag, यानी ये सिल्वर जो है, यही आपका क्या होता है, आपका सिल्वर मिरर दे देता है, ट्वाइस Ag हो जाता है। बाकी सोडियम, सोडियम इसके साथ ऑलरेडी ऐड रहता है तो सोडियम आयोडाइड और H2O और अमोनिया क्या हो जाता है, निकल जाता है। वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर H2O एंड अमोनिया, क्योंकि यहाँ पर एक H चला गया है, अभी यहाँ पर अमोनिया भी बचा है, तो फिर 2 into 2 मतलब 4 है और एक ही गया है तो थ्राइस यहाँ पर बचेगा NH3। ठीक है। H2O को हम देख लेते हैं तो ये ऑलरेडी H2O यहाँ से निकल के कंप्लीट हो जाता है। अमोनियम एसीटेट एंड सिल्वर मिरर, यहीं पर जो कलर आ जाता है, सिल्वर कलर का आ जाता है, मिरर आ जाता है। ठीक है। ये यहाँ पर सिल्वर मिरर, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। टॉलेंट टेस्ट रिएक्शन भी बहुत पूछता है तो ये आप अपने से ये रिएक्शन भी देख लेंगे। और ठीक है, ये केवल एल्डिहाइड देता है, कीटोन्स रिएक्शन नहीं करेगा। ओके। नंबर 2 में फेलिंग टेस्ट उसको बोलते हैं, फेलिंग रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट
बहुत पूछता है फेलिंग टेस्ट, ठीक है। प्रैक्टिकल में तो बहुत ही ज्यादा ये पूछ लेता है आपका, या फेलिंग सोल्यूशन क्या है, फेलिंग टेस्ट, ठीक है, फेलिंग टेस्ट हो जाएगा। फेलिंग टेस्ट में क्या होगा बेटा, यही पूरा प्रोसेस होगा। जैसे आप इधर देख रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें भी क्या होगा, जो सिल्वर है, और सॉरी जो एल्डिहाइड है, वो एल्डिहाइड रेड पीपीटी दे देगा, ठीक है। इसमें फेलिंग टेस्ट में जो एल्डिहाइड ग्रुप का मेंबर होगा, वो क्या दे देगा, रेड पीपीटी, ठीक है। यहाँ पर रेड प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और रेड प्रेसिपिटेट। बट अगर वहां पर कीटोन है, तो कीटोन वो कलर नहीं देगा, नो कलर, ठीक है। वहां पर वो रेड पीपीटी नहीं देगा। समझ में आ गया। यानी एल्डिहाइड ग्रुप जो है, वो आपका ये टेस्ट देता है, फेलिंग टेस्ट, और कीटोन नहीं देता। ऐसा भी पूछा जा सकता है, टॉयलेट टेस्ट हो जाए तो टॉयलेट भी एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता, ठीक है। अब चलिए हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं। वेल एस्टल्डिहाइड react with failing solution, copper cupric hydroxide OH का होल ट्वाइस, ओके। क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, ठीक है, रिएक्ट करते हैं, ये देखिए, ये आपका क्या है, एल्डिहाइड है। ये आपका क्या है, यही है आपका फैलिंग सॉल्यूशन, जो आपका फैलिंग टेस्ट देता है। फैलिंग सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये रिएक्ट करता है, ठीक है। अब ये क्या बनाता है बेटा, उसी तरह सोडियम एसीटेट, ऑक्सीडाइजेशन होता है, तो ऑक्सीडाइजेशन में कार्बोक्सिलिक बनता ही है। यहाँ पर ये हो जाएगा सोडियम एसीटेट, CH3COONA, ठीक है। ये देखिए CH3COONA, ये आपको निकल जाएगा, और रेड पीपीटी वाला जो हो जाएगा, वो Cu2O, यही है आपका रेड पीपीटी फॉर्म कर देता है, ठीक है। रेड पीपीटी के लिए क्यूप्रिक ऑक्साइड Cu2O, ठीक है, Cu2O हो जाता है। बाकी वाटर जितना बचेगा, यहाँ पर ट्वाइस इसको भी करना पड़ जाता है बेटा, ट्वाइस इसको भी करना पड़ जाता है, ठीक है। ये वैलेंसी के लिए ऑलरेडी क्लियर हो जाता है, ट्वाइस हो जाएगा तो ट्वाइस यहाँ भी हो जाएगा। अब बचेगा H2O हमारा, हम यहाँ पर H2O क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक यहाँ पर, ठीक है। तो 2H2O यहाँ पर है, यहाँ से आ रहा है, एक H2O इसमें गया है, तो थ्राइस H2O बैलेंस कर लीजिए, तो बैलेंस वाला। नहीं तो मेरा एक वो पड़ा हुआ है आपका वीडियो बैलेंसिंग वाला, आप मैं यूट्यूब चैनल में जाके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। ये क्या है, फैलिंग सॉल्यूशन है। फैलिंग सॉल्यूशन ये जो रेड पीपीटी हो जाता है, Cu2O है, ठीक है। रेड पीपीटी में ये दोनों निकाल लीजिएगा आप। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है दोनों, टॉलेंट रिएजेंट टेस्ट, फैलिंग टेस्ट। नोट कर लीजिए दोनों रिएक्शन। कहीं कहीं पर आयनाइजेशन रिएक्शन दिया रहता है, वहां पर आयन फॉर्म हो जाते हैं, तो यहाँ पर Cu2 जो है ये प्लस फॉर्म में हो जाता है, यहाँ भी Ag प्लस फॉर्म में, तो वो ये कंप्लीट रिएक्शन है, वो आयनाइजेशन रिएक्शन है, ओके। नाउ नेक्स्ट टेस्ट, आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट में क्या हो जाता है, या जो हेलोफॉर्म रिएक्शन कल हमने बनाया था, उसको आप बता सकते हैं एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। अगर एसिटोफिनोन है या बेंजोफिनोन है, तो वो रिएक्ट कैसे करता है, तो विथ द शिफ्ट रिएजेंट के साथ देख सकते हैं। अगर थर्ड नंबर में आप डाल देते हैं, शिफ्ट रिएजेंट होता है, तो शिफ्ट रिएजेंट को डाल देते हैं तो पिंक कलर हो जाता है, ठीक है। इसको शिफ्ट रिएजेंट, शिफ्ट रिएजेंट, रिएजेंट क्या करता है, अगर एल्डिहाइड है, CHO है, और एसीटोन है, ठीक है। अब यहाँ पर एसिटोफिनोन वाला भी हो सकता है, बेंजोफिनोन वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो आप देखिए शिफ्ट रिएजेंट क्या करता है, शिफ्ट रिएजेंट जो है वो एल्डिहाइड का जो कलर है वो पिंक कलर कर देता है, ठीक है। एल्डिहाइड को किस कलर कर देता है, पिंक कलर कर देता है, पिंक कलर में। बट कीटोन्स को
नो कलर। ठीक है, कीटोन नो कलर का मतलब ये हो गया कि कीटोन ना तो टॉयलेट टेस्ट देता है, ना तो फेलिंग टेस्ट देता है, और ना तो सिर्फ रिएजेंट टेस्ट देता है। ठीक है, कि किसी प्रकार से तीनों टेस्ट नहीं देते, इसीलिए यहाँ पर नो कलर, नो पीपीटी, नो सिल्वर मिलर ये फॉर्म हो जा रहा है। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तीनों एक साथ में इसलिए बता दिया हूँ कि टॉयलेट रिएजेंट यानी टॉयलेट टेस्ट, सिफ्ट टेस्ट एंड फैलिंग टेस्ट ये केवल एल्डिहाइड देते हैं आपको। ठीक है, और इसमें अलग अलग कलर के लिए है, आप ध्यान रखिएगा। सिल्वर मिलर दिया तो मतलब टॉयलेट रिएजेंट हो गया, रेड पीपीटी है दिया, ठीक है, तो फेलिंग हो गया। और अगर पिंक कलर ऑब्टेन कर रहा है विद द पिंक कलर, तो पिंक कलर में मान के चलिए कि वो हमारा क्या है, सिर्फ रिएजेंट से दे रहा है। ठीक है, इसका भी मैं रिएक्शन बता रहा हूं। एक और आप कर लीजिए, विद लिथियम एल्युमिनियम, यानी इसमें एक रिडक्शन होता है नंबर 4 पे, रिडक्शन। ये रिएक्शन आप सब देख चुके हो, रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसमें बहुत ध्यान देना है। अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन, जो कि रिडक्टिव एजेंट है, तो यहाँ पर जो रिडक्शन है, रिडक्शन करवाएगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, वो अगर एल्डिहाइड है आपका, ध्यान देखिएगा, एल्डिहाइड है तो वहां पर प्राइमरी यानी 1 डिग्री एल्कोहल फॉर्म करेगा। और एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री या प्राइमरी एल्कोहल, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल फॉर्म करेगा। ओके, बट अगर कीटोनिक है तो वहां पर वो सेकेंडरी हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, ये आप पहला टेस्ट समझ लीजिए कि यहाँ पर रिएक्शन करने पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का प्राइमरी अल्कोहल अगर देता है तो वो हो जाएगा आपका एल्डिहाइड ग्रुप, और अगर वहां पर सेकेंडरी अल्कोहल आपका आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका कीटोनिक ग्रुप। हाँ बेटा, इसको इसका ये सिंबल होता है 1 डिग्री ना, प्राइमरी को 1 डिग्री बोलते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री बोलते हैं। 1 डिग्री। ओके, नोट कर लीजिए आप लोग। नाउ नेक्स्ट टेस्ट, तो कंपेयर कर देते हैं फॉर्मेल्डिहाइड एंड एस्टेल्डिहाइड में। ठीक है, इसका टेस्ट भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है। ठीक है, कल हमने आपको बताया था आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट में कैसे क्लोरोफॉर्म जैसे फॉर्म होता है, तो आइडोफॉर्म फॉर्म होता है, कुछ नहीं है, एस्टेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड CH3CH2, एस्टेल्डिहाइड रिएक्ट विद, कल जैसे रिएक्ट किया था, रिएक्ट विद आयोडीन, उसमें हम क्या डालेंगे, आयोडीन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, ये आयोडीन को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डालेंगे, यहाँ पर हमारा क्या बनता है, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH3। कल इसकी मैं रिएक्शन आपको मैं दिखाया था आपको, कल इसकी रिएक्शन में आपको मैकेनिज्म टाइप करके बताया था पूरा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बन जाता है HCOONA, यानी फॉर्मिक बनता तो सोडियम फॉर्मेट, HCOONA। ठीक है, सोडियम फॉर्मेट इसको बोलते हैं, सोडियम फॉर्मेट। बाकी H2O, H2O एंड क्या निकल जाएगा, सोडियम आयोडाइड।
अभी सोडियम आयोडाइड ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस अगर करना है तो बैलेंस आप कर लेते हो, कल मैं आपको इस रिएक्शन को अच्छी से रिएक्शन बता चुका हूँ। यहाँ पर क्या था बेटा, थ्राइस था तो ऑलरेडी है ना, थ्राइस O2 हो गया, तो यहाँ पर 1 2 3 1 यहाँ चलाया, 3 यहाँ पर, ये 4 हो जाएगा, इसलिए थ्राइस I यहाँ पर निकल जाएगा। H2O की बात करते हैं तो 2 यहाँ पर है, यहाँ भी 3 हो जाएगा, बैलेंस वाला आपको अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये जो आपका आइडोफॉर्म फॉर्म हो रहा है इसी का कलर होता है येलो, ये येलो पीपीटी फॉर्म करता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट कहलाता है। when the acetaldehyde react with the iodine with the sodium hydroxide to give up the iodoform and sodium formate with the water and sodium iodide, the color of the yellow color। जैसे टेस्ट ट्यूब में आप ये करके आप डालेंगे टेस्ट ट्यूब में, ओके, अब यहाँ पर ऑलरेडी आपका एसिटाल्डिहाइड है, आपने आयोडीन डाल दिया पहले और उसके बाद NaOH डाल दिया, उसको शेक करेंगे, शेक करेंगे तो इसका जो कलर आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा, एकदम डार्क येलो कलर आ जाएगा। ठीक है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है ये फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड, इसके लिए फॉर्मल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड, तो एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला लिखा हुआ है, ये दोनों यहाँ पे आपको रिएक्शन में येलो कलर दे देगा, इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। लिख लीजिएगा नंबर 5 में आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसी तरह एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन में भी अभी आपका क्या बनेगा, आइडोफॉर्म बनेगा, वो भी एलोपीपीटी देके रिएक्शन करेंगे, इसके बाद हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, वो भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लीजिएगा। ओके, एसिटोफिनोन बेटा या आप बोल सकते हैं, देखिए फेनिल ग्रुप है, इस फेनिल ग्रुप से क्या लगा हुआ है, कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर इसको चाहे ऊपर कर दीजिए चाहे बगल में CO, और ये क्या है आपका CH3। ओके स्टूडेंट, देखिए ठीक है, बेंजोफिनोन या इसको हम क्या कह सकते हैं, मैथिल फेनिल कीटोन, ये मैथिल है ये फेनिल है, ये क्या है कीटोन है, तो कीटोनिक हो जाएगा मैथिल फेनिल कीटोन। ठीक है, इसका भी रिएक्शन उसी तरह आयोडीन से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से यानी OH से। ठीक है, ये रिएक्शन करता है बेटा, और उसी तरह जैसे क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन जैसा हो रहा है, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म भी बना देता है, सिंपल अगर रिएक्शन के बाद हम करते हैं तो ये आपका C6COO एक ऑक्सीजन यहाँ पर ले रहा है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ये ऑलरेडी आपका क्या बन जाता है, C6H5 फेरिल ग्रुप में कोई चेंजिंग नहीं आती, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O होता है, या इधर लगा लीजिए O, और इसी के साथ यानी यहाँ से चला जाता है, ये हो जाता है C6H5COONA, ये Na हो जाता है। ठीक है, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5COONA। ठीक है, ये जैसे उसमें क्या बन रहा था, सोडियम एसीटेट है ना, ये क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, चाहे इसका नेम भी लिख लीजिएगा, सोडियम बेंजोएट। ओके, एंड फॉर्म ऑफ द आइसोफॉर्म जो मेन है आपका CHI3 यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, CHI3 आपका फॉर्म हो जाएगा, और सेम टू सेम वही प्रोसेस से बैलेंसिंग भी कर लेंगे तो H2O निकल जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एक कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम से क्या हुआ आयोडीन, अब यहाँ पर 2 है, इसको हमको और लेना पड़ जाएगा ताकि हमारे बैलेंसिंग में दिक्कत ना आए, और इसको भी हमको लेना पड़ जाएगा, 2 है, यहाँ पर 1 2 निकल रहा है, इसको भी हम ले लेते हैं 2, ये बैलेंस कर लेना, ऑलरेडी आपका हो जाएगा 2 सोडियम, यहाँ पर आयोडीन चला जाएगा तो CH3 ट्वाइस यहाँ भी निकल आएगा, 2 है तो यहाँ भी ट्वाइस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 आयोडीन, पूरा क्लियर। ठीक है, इसको हम बेंजोफिनोन टेस्ट भी बोलते हैं, बेंजोफिनोन, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, एलोपीपीटी, क्योंकि ये कलर क्या होगा इसका एलोपीपीटी।
ठीक है बेटा, अपने पास सारे रिएजेंट हैं। इस रिएजेंट को जैसे ही आप टेस्ट करोगे, एल्डिहाइड कीटोन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है प्रैक्टिकल में। ग्रुप टेस्ट में भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है एल्डिहाइड एंड कीटोनिक टेस्ट। हो गया। एक बहुत फेमस टेस्ट है, डीएनपी टेस्ट उसको बोलते हैं, डीएनपी टेस्ट, डाई नाइट्रोफेन हाइड्राजीन। ठीक है, डीएनपी टेस्ट। ठीक है, कभी पूछ देगा कि व्हाट इज द डीएनपी टेस्ट, तो आप देखिए इसका भी रिएक्शन आप केमिकल प्रॉपर्टी में वैसे कर चुके हैं। डीएनपी इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, डाई नाइट्रोफेनिल, डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। ठीक है, अब इस टेस्ट के लिए भी रिएक्शन भी आपने देखे थे इसके, और फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें क्या होगा, कैसे कंपोनेंट फॉर्म होते हैं, और वहां पर रेड पीपीडी जो फॉर्म होता है डीएनपी से वो हो जाता है। अमोनिया डेरिवेटिव कंपाउंड है बेटा, या अमोनिया डेरिवेटिव कंपाउंड्स में एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्शन देता है कोई भी एल्डिहाइड। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए हम क्या ले रहे हैं, CH3 और CHO, ये भी बॉन्ड में मैं फॉर्म कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ है वही। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट करता है टू डीएनपी टेस्ट से टू 4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। ठीक है, अब अमोनिया डेरिवेटिव है बेटा, ध्यान से देखो, अमोनिया डेरिवेटिव में मैंने आपको बताया था, जैसे अमोनिया बनता है NH3, तो उसका H क्या हो जाता है, उसके स्थान पर Z हो जाता है। ठीक है, उसके स्थान पर क्या हो जाता है, Z हो जाता है। अब उसी में ये कंपोनेंट्स के साथ जुड़ता है, ये H। ठीक है, अब यहां से देखिए यही डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ से, और डाई नाइट्रो यहाँ पर बेंजीन ग्रुप हो जाएगा, बेंजीन, और इसी में लग जाता है डाई नाइट्रो, एक नाइट्रो ग्रुप यहाँ लग जाता है बेटा, और एक नाइट्रो ग्रुप कहाँ लग जाता है, यहाँ लग जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑलरेडी स्ट्रक्चर भी 2,4 डाई नाइट्रो, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं कि यहाँ पर अटैचमेंट है, क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 2,4 डाई नाइट्रो। ठीक है, 2 और 4 पर क्या लगा हुआ है, डाई नाइट्रो लगा हुआ है, किसके साथ लगा हुआ है, फेरिल के साथ लगा हुआ है, फेरिल के साथ, और पूरा किसके साथ लगा हुआ है, उसको बोलते हैं हम हाइड्राजीन। यहाँ पर एक होता क्या हो जाता है, ये हाइड्राजीन, ये हाइड्राजीन। ठीक है, तो 2,4 डाई नाइट्रो, इसीलिए इसका डी लेते हैं, इसका एन ले लेते हैं, और इसका पी ले लेते हैं, इसे बोलते हैं डीएनपी। ठीक है, बाकी ये तो सिंपल टेस्ट होता ही है, जान रहे हैं, जैसे ही आप इसको डालेंगे यहां से O और यहाँ का दोनों H, क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस हो जाएगा, H2O क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, H2O रिमूव कर देगा, और ऑरेंज और रेड के बीच का जो कलर आ जाएगा वो आप कैसे लिख लेंगे, सेम टू सेम वही कंडीशन में आप लिखेंगे जैसे है, CH3 सी, एक एच इसके पास है, ये डबल बॉन्ड है। अब ये डबल बॉन्ड के बाद यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाएगा। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन के बाद सेम पूरा वही आप लिख देंगे H, और उसी तरह बनाते हुए स्ट्रक्चर NO2, और यहाँ भी नाइट्रो ग्रुप, ये ऑलरेडी अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा सेम उसी तरह। ये डीएनपी टेस्ट में ये भी किसी किसी बुक में रेड कलर लिखा है, बट ये बहुत अच्छा ऑरेंज कलर आता है। तो इसका मतलब डीएनपी जो होता है वो एल्डिहाइड। ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय लॉस वाटर में है, एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय वाटर, ये क्या करता है, एडिशन रिएक्शन है, अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन करता है, ये अमोनिया डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये।
ओके एकदम। देखिए कई बार ये रिएक्शन सब करते जाएंगे तो आ जाएगा, क्योंकि डीएनपी वगैरह का जो भी है आपको लगता है कि बहुत ब्रॉड स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं करना। अगर इसका फुल फॉर्म आपको पता है कि डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन, तो डाई नाइट्रोफेनिल बना देंगे। हाइड्राजीन है तो हाइड्राजीन को हम क्या करेंगे, हाइड्राजीन क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड एंड NH2। यहाँ पर एक H और लग जाता है, अगर ये पूरा पोर्शन में आप H लगा देते हैं तो हाइड्राजीन हो जाता है। अब हाइड्रोजन से ऐड है तो इसलिए डाई नाइट्रो और फेनिल, डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से आपको आ जाएगा अगर आप अच्छे से ये रिएक्शन देख लेते हैं तब। ठीक है, इसके पहले जो आपको हमने बताया था कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल देता है, और कीटोन जो होता है वो सेकेंडरी अल्कोहल देता है। तो अगर उसका भी रिएक्शन देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, वो बन जाएगा। आपको उसमें मैंने बताया था ना कि हेमी एसिटल वगैरह बनता है, तो वही वाला टेस्ट है, रिमाइंड कर लीजिएगा, वो हो जाएगा आपका। इट्स एन आप अल्कोहल में है भी उसमें, आप चाहे तो एक बार लर्न करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी भी आ जाता है कि कीटोन, तो आप लिख देंगे कीटोन डू नॉट फॉर्म द एसिटल एंड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, वो कभी भी एसिटल फॉर्म नहीं करता और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल भी नहीं, क्योंकि सेकेंडरी एल्कोहल फॉर्म करता है। ठीक है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको फिर से आप देख लीजिए। हेमी एसिटल वाला जो रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी बात कराया गया था वही था आपका। ठीक है, एल्डिहाइड रिएक्ट करता था बेटा आरओएच से, कोई भी एस्टेल्डिहाइड है, जैसे आप ये रिएक्शन आप देख लीजिएगा तो हो जाएगा एस्टेल्डिहाइड, ये एस्टेल्डिहाइड था। ठीक है, और रिएक्ट किया था बेटा किससे, एल्कोहल से, कोई भी एल्कोहल ले सकते हैं आप, ऐसे एल्कोहल से करवाए थे C2H5OH। ठीक है, ये एल्कोहल समझ में आ गया। ये क्या था, एडिशन ऑफ एल्कोहल में हमने आपको बताया था। ठीक है, ड्राई HCl की प्रेजेंस में, ये यहाँ पर ड्राई HCl की प्रेजेंस हो जाती है। अब देखिए कैसे फॉर्म करता है, ये बीच में क्या बनाता है, हेमी एसिटल, क्योंकि एडिशन रिएक्शन है तो जाकर वहीं पर ऐड हो जाता है। ये CH3 है, ये CH3 अपनी जगह पर रहता है C, ये H। अब बेटा क्या है, हेमी एसिटल कंडीशन ला देगा। ठीक है, एक OH यहाँ चला जाएगा, इसका OH ये क्या ले लेगा, H ले लेगा, तो यहाँ पर हो जाता है OH, और यहाँ पर बचता है क्या, C2H5O। क्या बचता है, C2H5O, यहाँ पर ये O, ये C2H5। ठीक है, यही यही को आपको मैंने बताया था। तो क्या है, अभी कंडीशन में इसका नॉमेनक्लेचर भी हो जाता है, ये क्या है, हेमी एसिटल, बाद में एसिटल बन जाता है। ठीक है, हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। ठीक है, आप इसी को और आगे रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, आरओएच फिर इसमें डाल देते हैं, यानी आरओएच, ये आरओएच बोल सकते हैं C2H5OH। ठीक है, अब C2H5OH होगा, यहाँ का एक H जाएगा, इसका एक OH से लॉस कर देगा, और ऊपर भी क्या हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे C2H5 को इधर, ये OH है, यहाँ से एक चला गया, माइनस क्या हो जाएगा, H2O। अब सेम कंडीशन में ये CH3 है ही है, ये C है, ये H है, यहाँ भी हो गया OC2H5। ठीक है, ये ऑक्सीजन से यहाँ पर होगा OC2H5, ये भी था ऑलरेडी नीचे पहले से ही C2H5। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप इसको एसिटल, एसिटल, ये हेमी एसिटल, ये एसिटल। प्रिपरेशन आपका एसिटल में भी आ जाता है, तो आप देख लीजिएगा, इसको हम फॉर्म कर देंगे तो ये आपको आ जाएगा। ठीक है, एस्टेल्डिहाइड एथिल एसिटल इसको बोले, एस्टेल्डिहाइड है, देखो यहाँ पर क्या था, ये हो जाएगा एस्टेल्डिहाइड, पूरा इसका नाम क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर इसका नाम इससे जुड़ा होता है, उसका नेम वहीं से आएगा, एस्टेल्डिहाइड। यहाँ पर क्या था, एस्टेल्डिहाइड, ये हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड। अब किसके साथ जुड़ा हुआ, एथिल के साथ, यहाँ पर हो जाएगा एस्टल्डिहाइड एथिल, और क्या जुड़ा हुआ है, एसिटल। ठीक है, ये टोटल आपका नाम हो जाएगा एस्टल्डिहाइड एथिल एसिटल।
ठीक है। कीटोन में बेटा क्या होता है, वहां पर साइक्लिक कंडीशन आ जाती है, क्योंकि वो दोनों सेम हो जाते हैं, तो साइक्लिक कंडीशन में क्या हो जाता है, साइक्लिक कीटल बन जाता है, यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, साइक्लिक कीटल बन जाता है, इसलिए वो प्राइमरी अल्कोहल कभी भी फॉर्म नहीं करता। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल कीटल भी इसको बोलते हैं। ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए। टेस्ट में कोई भी टेस्ट आए, ये आपको केमिकल प्रॉपर्टी में भी आ जाता है, टेस्ट में भी आ जाता है, ठीक है, और फिर इन द ब्लाइंड्स में भी आ जाता है, रिएक्शन में भी जैसे भी आप पूछ लेता उस हिसाब से रिएक्शन दे दीजिएगा। तो जितनी भी ये रिएक्शंस हो जाएंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारी रिएक्शंस हैं, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें का लास्ट टॉपिक है यूज्ड या यूजेस ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन। हाँ बेटा।